जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम देख रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में आज देखेंगे गुणनखंड। तो किसी संख्या का गुणनखंड कैसे निकाला जाए तो इसको जानेंगे। क्या होता है, कोई नंबर है जैसे 12, इसका हमको क्या निकालना है, गुणनखंड। तो इसमें तीन चीजें होती हैं। पहली क्या होती है, गुणज। क्या होता है, गुणज। गुणज या इसी क्या बोलते हैं, गुणक। क्या बोलते हैं, गुणक। मल्टीपल मतलब किसी का गुणा, मल्टीपल। ठीक है। तो इसका गुणज या गुणक या मल्टीपल क्या होता है। जैसे 12 का गुणज क्या होगा, 12। 12 दूनी 24, मतलब इसका गुणा देखना है कुल मिला के किस किस संख्या में जाएगा। 12 तिये 36, 48, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, गुणज या गुणक। फिर एक होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। गुणनखंड जिसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जिस इस संख्या में उन सभी नंबरों का भाग जाए उसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड। जैसे 1 का चला जाएगा 12 में, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का चला जाएगा और खुद 12 का इसमें भाग चला जाएगा। तो वो क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। ठीक है, आया समझ में, गुणनखंड। फिर इसी का क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड क्या लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड 2 छीं 12, 2 इतरम 6, 3 एकम 3। तो इनको क्या बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये क्या है हमारे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, इतनी बात तो आप समझ चुके होंगे। चलिए इसी के आगे एक नंबर लेते हैं हम। क्या ले लें, जैसे 200। 200 का गुणनखंड निकालते हैं। 200 का क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। ये होगा हमारा 200। 200 का दो बार और अभाज्य गुण, अभाज्य नंबरों से गुणा करना है। ठीक है, 2 का कर दिया, जब तक 2 का जा रहा है जब तक 2 का करना है। फिर उसके बाद 3 पे जाना है, फिर 5 पे जाना है। कितना आ गया, 25। फिर 5 का जाएगा, पचम 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो ये होगा हमारे 200 के गुणनखंड। क्या हो गए 200 के गुणनखंड, 2 की पावर कितनी बार है, 3 बार, गुणित 5 की पावर 2। ये हो गए हमारे गुणनखंड। अब जानेंगे हम कि कौन कौन से नंबर हैं जो 200 का गुणनखंड है। ठीक है, तो इसमें क्या करना रहता है, इसको खोल देना है। इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 तक है। ठीक है, इसमें 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, एक ब्रैकेट ये बन गया। और इसका क्या बन जाएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। इधर से हम क्या पता कर लेंगे, गुणनखंड। कैसे, ये वाले कि कौन कौन से नंबर से हम भाग दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें जा सकता है भाग। तो चलिए इधर से क्या आ जाएगा हमारा, इसको 2 की पावर यदि 0 हो तो क्या होता है, उसका 1 होता है। इसका 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 0 क्या होता है 1, 5 की पावर 1 1 और 5 की पावर 2 पचम 25। ठीक है, अब इसका
इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो चलिए 1 का इस पूरे में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 1, फिर क्या जाएगा? 1 का 5 में है 5, 1 का 25 में 25, इसी प्रकार 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 25 दूनी 50। इसी प्रकार 4 का करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 25 चौके 100। इसी प्रकार 8 का करेंगे, 8 एकम 8, 8 45 और 25 अट्ठे 200। ठीक है, ये हमने गुणनखंड निकाली है, जो कि कितने हैं गुणनखंड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं गुणनखंड? 200 के गुणनखंड कितने हैं? 12। ठीक है, अब अपन इसको सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 200 के गुणनखंड टोटल कितने हैं। इसके लिए हम आगे ये बेसिक जान लीजिए, आगे इसकी चर्चा भी करेंगे और जानेंगे। इसमें पूछेगा क्वेश्चन क्या आएगा? विषम गुणनखंड कितने हैं, ठीक है, सम गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो इन सब का हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं एक। तो इसका बेसिक तो आपने जान लिया। अब देखते हैं, नंबर लेते हैं जैसे 24। कितना हमने लिया? 24। इसमें क्या बताना है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, पहले तो टोटल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। तो इसका निकालने का एक तरीका होता है। क्या होता है? कोई नंबर दिया है जैसे 24, तो जब अभाज्य संख्याएं आएंगी तो p की पावर a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r। ठीक है, तो a b c क्या है? a b और c क्या है? ये अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। तो इसका गुणनखंड करते हैं अपन एक बार। क्या आ जाएगा इसका गुणनखंड? 24 का 2 में करेंगे 12 बार जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 6, फिर से 3 और फिर से 3 का 1 बार। तो 2 कितनी बार है? 2 3 बार। तो इसको क्या मानेंगे हम? 3 को p। इसी प्रकार 3 की पावर क्या है? q मतलब 1। और आता जाता तो ये आगे बढ़ता जाता, लेकिन हमारे पास इतना ही है। तो इसमें पूछेगा कि टोटल गुणनखंड कितने हैं? टोटल गुणनखंड। तो इसके लिए बेसिक क्या होगा? तो p प्लस 1 इंटू q प्लस 1। इनमें क्या करना है? एक जोड़कर इनका दोनों का गुणा कर देना है। तो चलिए करते हैं। जब क्या निकालना हो हमको? टोटल गुणनखंड। तो कैसे करेंगे? p प्लस 1 और q प्लस 1, तो इनका एक एक्स्ट्रा करके, तो 3 दिया है 4 कर देंगे, और इधर कितना दिया है? 1 दिया है तो 2 कर देंगे। 4 दूनी 8। कितना? 8। ये क्यों किया जाता है इसको भी जान लीजिए। इधर क्या दिया है? ये दिया है, तो इसका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। इधर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। तो इधर कितने हो गए? 4 नंबर, 1 2 3 4, और इधर कितने हो गए? 2। इसलिए हम 1 बढ़ाकर इसका गुणा करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 8। देख लीजिए 24 के गुणनखंड कितने हैं? टोटल 8। कौन कौन से हैं? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का, 8 का, 12 और खुद 24 का। गिन लीजिए इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 इनके गुणनखंड है। तो कुल पूछे तो कैसे निकालना है? p प्लस 1 करना है और q प्लस 1 करना है। ठीक है, इसी में
समगुणनखंड पूछ ले तो क्या करना है, समगुणनखंड पूछ ले। जैसे 24 दिया है, 24 का क्या निकाला था हमने, 2⁻³ इंटू 3⁻1। यदि समगुणनखंड पूछ ले तो क्या करना है, किसको हटा देना है, समगुणनखंड। ठीक है, तो 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 और 2⁻3, और इधर क्या दिया है, 3⁻0 और 3⁻1। तो इनमें क्या करना है, इस वाले नंबर को समगुणनखंड निकालने के चक्कर में हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि इसका क्या होता है, 1 होता है। जैसे हम लिख लें 1 1, इसके बाद 2, इसके बाद क्या आ जाएगा 4, और इधर क्या आ जाएगा 8। एक ब्रैकेट में ये हो गए, एक ब्रैकेट में ये हो गए 1 और 3। जब 1 का हम इस पूरे में गुणा करेंगे तो क्या होगा, पूरा 1 आ जाएगा, तो वो हो जाएगी विषम संख्या। ना सम है ना विषम। तो 1 को हटा देना है, क्या करना है, 1 को हटा देना है, और बाकी बचे नंबरों को ले लेना है। क्या करना है, ले लेना है। तो कितने हैं, 1 2 3, 3, और इधर क्या आ जाएगा 2, तो 3 दूनी 6। तो सम गुणनखंड कितने हैं, 6, जो कि गिनते हैं हम। देखो सम 2 1 2 3 4 5 6, 8 थे टोटल, 1 और 3 हट गया, तो क्या बचे, समगुणनखंड। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या बना लें, क्या बनेगा फार्मूला, 2p। क्या बनेगा, 2p, 2p इंटू, इधर क्या आ गया, जहां a लिखते थे हम उधर क्या आ गया 2, फिर उसके बाद b ज्यों का त्यों, c⁻r। तो जब ऐसा हो तो क्या करना है, p को ज्यों का त्यों उतारना है, इंटू q+1 करना है, बाकी इनको r+1। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो क्या कितने नंबर हटाना है, 3 लिखा है तो 3 ही लिया था, देखो इधर, और इधर एक एक्स्ट्रा लिया है, 2 ले लिया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे चल के हमको इन सभी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसी में एक चीज और सम हो गया। अब विषम देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, विषम देख लेते हैं। तो 24 क्या होगा, 2⁻³ इंटू 3⁻1। तो 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 और 2⁻3, इसी प्रकार 0 और 1। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, जब 2 का किसी नंबर में गुणा होगा तो सम हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इन तीनों को हटा देना है, और 2⁻0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसको ले लेना है। क्या करना है, ले लेना है। तो क्या आ जाएगा इधर, 1 इंटू 2। तो कितनी विषम संख्याएं कितनी है, 2, जो कि देखिए इधर दी हुई है। विषम संख्या 1 और 3 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, कि 2 की पावर क्या दिया है, p दिया है, इंटू b की पावर q, और इंटू c की पावर r। ऐसे डैश डैश चल रहा है। तो इधर क्या लेना है, 2 की पावर p दिया है, तो इस क्या लेना है, 1 इंटू q+1। इसको तो क्या करना है, ज्यों का त्यों लेना है, r+1। ठीक है, तो इनका ऐसे गुणा चलता जाएगा। तो फार्मूला क्या बन गया हमारा, ये। इसी में क्या हो, ये क्या होगा हमारे विषम, क्या, विषम गुणनखंड निकालने का तरीका, विषम गुणनखंड। इसी में क्या पूछे, अभाज्य गुणनखंड, खंडों की संख्या। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो 24 के क्या क्या गुणनखंड हो रहे थे, 2 12 बार, 2 का फिर से 6 बार, 2 का 3 बार, और 3 का 1। तो ये
कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या आए हैं? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 3। तो हमने पहले क्या लिखा था इनको? 2 की पावर कितनी लिख दी? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसा अभाज्य गुणनखंड निकालने को कहा जाए, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करना है? फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? इन जो ऊपर नंबर दिए हैं इनको बस क्या करना है? जोड़ना रहता है। 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 4। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 4। 1 2 3 4। तो क्या रहता है फार्मूला? a की पावर p प्लस b की पावर q प्लस इंटू चल रहा था, इंटू b की पावर q और c की पावर r डेट डैश। तो जो ऊपर दिए हुए हैं वही इन्हीं संख्याओं को क्या कर देना है? जोड़ देना है। उतने हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। ये नंबर क्या होते हैं? अभाज्य। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, उतने टोटल हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। क्योंकि इसके जो पावर लगी है उतने 2 लेने पड़ेंगे। क्या? 2 की पावर 3 लगा है, ये देखो इधर। तो कितने 2 लेना है? 3। एक बार, दो बार, 3 बार। तो क्या होता है? p को q को प्लस r को जोड़ देना है, कितने हमारे पास क्या निकल आएंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य, ठीक है। तो ये हमने बेसिक जान लिया है। क्या क्या जाना उसमें? कुल गुणनखंड, टोटल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, उसके बाद सम गुणनखंड, फिर विषम गुणनखंड, फिर उसके बाद अभाज्य गुणनखंड। ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो क्या बोल रहा है? 3800 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? बताइए कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 3800 का गुणनखंड क्या जाएगा? 2 से करेंगे, कितनी बार जाएगा? 19 बार। 19 दूनी 38, फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 2 नम 18, बच गए 1, 2 पंचे 10, 0, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5 नम 45, पचम 25, फिर कितनी बार जाएगा? 19 पन 95, 19 एक कैसी संख्या है? अभाज्य, तो 19 का एक बार। तो क्या लिखे हैं हम लिखते हैं 2 की पावर 3। कितनी बार है? 2, 3 बार गुणित 5 कितनी बार है? 2 बार। फिर 19 कितनी बार है? 1 बार। तो हमने अभाज्य गुणनखंडों के लिए क्या जाना कि a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r। तो इन जो नंबर दिए हुए हैं p, q और r को क्या कर देना है? जोड़ देना। p प्लस q प्लस r को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो हम जोड़ देते हैं। इसका क्या दिया है? 2 का 3, फिर 2, फिर क्या दिया है? 1। इन सभी को क्या कर दें? जोड़ दें। तो कितने अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे हमारे पास? 6 गुणनखंड, या ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने आ जाएंगे? 6, जो कि ए ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब तो आपको फटाफट बन जाएंगे क्वेश्चन। चलिए क्या बोल रहा है? 25 की घात 12 गुणित 10 की पावर 7 गुणित 14 की पावर 7 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। क्या करनी है? संख्या बतानी है। जब तक इनको अभाज्य संख्याओं में पूरा तोड़ नहीं लिया जाता, तब तक इनको तोड़ना है। तो 25 की घात क्या होती है?
12 दी हुई है, 10 की घात कितनी है 7 गुणित 14 की घात कितनी है 7। तो इनको तोड़ना स्टार्ट करते हैं हम। तो इसको किस में टूट जाएगा भाषण में 5 गुणित 5। अब जब टूटेगा तो दोनों पर 12 की घात लग जाएगी। क्या लग जाएगी 12 की घात। फिर उसके बाद 2 पंचे 10। जब ऐसा टूटेगा तो पूरे की होल पावर लगेगी। तो हमने क्या किया अंदर ही इनकी घात लगा दी। फिर इसके बाद 7 दूनी 14। तो 7 दूनी 14 और पावर क्या आ जाएगी 7 7। ठीक है। तो क्या हो गया इनको जो ये इनका बेस समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। ये हमने बहुत अच्छे से पहले जाना हुआ है। तो 5 की घात 12 और 12 दूनी 24 और 7 कितनी हो जाएगी 31। ठीक है। 24 7 31। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी 31। इसी प्रकार 2 की पावर 7 और इधर 2 की पावर 7। तो क्या हो जाएगी 2 की पावर 14 और गुणित 7 की पावर कितनी है 7। तो इन सभी का क्या कर दो क्या वो पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 31 प्लस 14 प्लस 7 इनको सभी को जोड़ दो। तो 7 4 11 और 1 12 की 2 पांचलाई 1 1 और 1 3 5। अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी 52। ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है। अब तो आप कर सकते हैं इनको कैसे तोड़ना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसको आप करके बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भी क्या दिया है 32 की पावर 8 गुणित 45 की पावर कितनी दी है 4 गुणित 34 की पावर 5। अब 32 किस में टूटेगा 2 में। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और सबकी पावर क्या लग जाएगी 8। ठीक है। फिर उसी प्रकार 45 को तोड़ेंगे तो कितना 2 नम 5 नम 45। जब 9 आएगा इसको भी कितनी बार तोड़ना पड़ेगा 3 गुणित 3 गुणित 5। तो इस पर भी घात कितनी लग जाएगी 4 की। ठीक है। उसके बाद 34 17 दूनी 34। तो 2 की पावर 5 गुणित 17 की पावर 5। इनको क्या करना है अभाज्य संख्याओं में तोड़ देना है। ये अभाज्य संख्या हो गई। ये 2 3 अभी अभाज्य संख्या है जिसमें अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें स्वयं और एक का भाग जाए वह क्या होती है अभाज्य संख्याएं। स्वयं और एक का भाग जाए वो क्या होती है अभाज्य संख्याएं। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। 8 5 40। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 40। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि आधार समान हो। उसी प्रकार 5 इधर भी है। अभी तो इतनी जोड़े थे इधर से लेके इतने और 2 इधर है तो कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी 45। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 45। ठीक है। उसके बाद 3 की घात कितनी हो जाएगी गुणित 3 की घात और 3 दिख रहा है नहीं है 3 की घात 8 हो जाएगी। फिर 5 की घात 4 गुणित 17 की घात 5। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है 45। क्या हो जाएगा इन सभी अभाज्य संख्याओं को जोड़ देना है। 45 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 सभी को जोड़ दीजिए 50 और 12 62। कितनी आ जाएगी 62 जो कि हमारा ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है। कर सकते हैं अब तो आप ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो आप कहीं भी क्वेश्चन आ जाए अच्छे से कर सकते हैं। अब बोल रहा है 200 के कितने गुणनखंड हैं 200 के कितने गुणनखंड हैं। हमने क्या देखा कि 200 का क्या करना है
गुणनखंड निकालना है, 2 की पावर 100, 50, फिर से 2 से जाएगा 25, फिर कितने से जाएगा 5, 1, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो क्या रहता है p प्लस 1 और q प्लस 1, एक बढ़ाकर लिखना है और गुणा कर देना है। 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 और गुणे इधर क्या जाएगा 2, तो 4 दूनी और भी जाएगा, पचम 25, 5 एकम 5, सॉरी, तो 5 की घात कितनी थी इधर 2, कितनी है 2, इधर क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा 3, तो 4 3 12, कितना आ जाएगा 4 3 ये 12, तो बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। 200 के कितने गुणनखंड 12, कितने 12। अब तो आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है 200 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। क्या करना है योग बताना है। तो हमने क्या निकाला 200 के अब भी गुणनखंड 2 की पावर क्या 3 5 की पावर 2, तो क्या होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इधर क्या जाएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। एक एक करके इनमें गुणा करते जाना है। क्या करते जाना है गुणा करते जाना है। कब जब इसको सॉल्व कर लो पहले 1 2 4, इधर क्या जाएगा 8 और इधर क्या जाएगा 1 5 25, तो इधर से क्या निकल आएंगे हमारे गुणनखंड निकल आएंगे। ये हमारे गुणनखंड निकल आए। इनको क्या करना था सभी गुणनखंडों का योग करना है, हम योग कर देते हैं। क्या करना है गुणनखंडों का योग करना है। ठीक है भाई, इनका हम योग कर देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा योग 8 4 12, 12 12 2 14 और 1 15, क्या आ जाएगा इधर 15 और इधर क्या आ जाएगा 30 और 1 31। तो इनका गुणा कर देंगे 15 एकम 15 की 5, 5 15 3 45 और 1 46। तो सभी गुणनखंडों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 465। कितना आ जाएगा 465, जो कि ये ऑप्शन एकदम हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। क्या करना था सभी गुणनखंड आ गए जी हमारे, इनका क्या करना है योग करना है, बस योग कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 200 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सम गुणनखंड कैसे गुणनखंड सम, 200 के हमने क्या निकाले थे अभी 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 2। हमें क्या बताया गया है कि जो p जैसा दिया गया है वैसा ही लिखना है और q को q प्लस 1 करके लिखना है। तो 3 गुणित 3 तो क्या जाएगा 9, सम गुणनखंड क्या जाएंगे 9। और ज्यादा सी आपको और देखना है तो इसमें क्या करना रहता है हमको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इधर क्या चल रहा है 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो इसको क्या करना रहता है हटा देना रहता है। क्यों हटा देना रहता है क्योंकि ये होता है 1। जब इधर देखेंगे हम ये 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। क्यों विषम हो जाएगा वो, जबकि हमको क्या चाहिए सम गुणनखंड। क्या चाहिए सम गुणनखंड, इसलिए इसको इसको और इसको 3 नंबर को लिया जाता है। तो इसलिए 3 का गुणा इधर 1 2 3, तो इधर भी 3 का गुणा,
इसलिए 3 त्रिका 9। ये आ जाएगा हमारा समगुणनखंड। पीछे समझ में नहीं आया हो तो इधर समझ में आ गया होगा अब तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब भी सम देखा, विषम देखते हैं। विषम में क्या करना रहता है, बाकी सबको हटा देना रहता है। 200 दिया है और 200 का पावर, इधर 2 का पावर कितना दिया है 3 इंटू 5 का पावर 2b। ठीक है, इसमें क्या करना रहता है, बाकी नंबरों को हटा देना रहता है 2 वाले, क्योंकि 2 सम संख्या है। सम संख्या का विषम संख्या में गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी। जैसे 2 गुणे 3, 3 दूना 6, ये सम आ गया किसी भी नंबर में। ठीक है, 2। तो इन तीनों नंबरों को हटा देना है। क्या कर देना है, हटा देना है। ओनली क्या लिखना है, 2 की पावर 1, जो कि 1 आएगा। मतलब एक नंबर लेना है, कौन सा, 2 की पावर 0 वाला, इनटू फिर तो क्या करना है, q प्लस 1 लेना है। तो इधर क्या जाएगा 3। तो टोटल क्या जाएगा 3 एकम 3। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 3। क्या रहता है कि 1 इंटू, क्या फार्मूला था हमारा, q प्लस r, q प्लस 1 और क्या है r प्लस 1 डेट डैश। ऐसे चलता जाता है, जितने नंबर आएंगे अभाज्य में उनका सबका लेते जाना है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा अभाज्य में, विषम संख्याओं में 3 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए विषम के लिए क्या करना है, सम के लिए क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है कि 200 के कितने गुणनखंड, 10 के गुणज हैं। गुणज क्या होते हैं, 10 के मल्टीपल। ठीक है, तो हम क्या करें, एक 200 के क्या निकाल लें, गुणनखंड निकाल लें पहले। तो 200 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, पहले टोटल गुणनखंड 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो इधर से क्या निकलेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। इधर से 1, 2, 4, 8 ये आ जाएगा। इधर से क्या आ जाएगा 1, 1, 5 और 25। हमने पीछे निकाले भी हैं, लेकिन एक बार और निकाल लेते हैं। तो 1 का इस सभी में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का 5 और 25। फिर 2 का करेंगे, 2, 10, 50। फिर 4 का करेंगे, 4, 5 चौके 20 और 25 चौके 100। फिर इसके बाद 8 का करेंगे, 8 एकम 8, 8 पंच 40 और 25 अट्ठे 200। अब बोल रहा है वो 10 का गुणज, 10 का मल्टीपल कौन कौन से नंबर है बताइए। 10 का मल्टीपल, एक तो खुद 10 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हैं 10 के गुणज, 6 नंबर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, समझ पाए होंगे आप तो। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। कितने गुणन 200 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। 200 के हमने अब भी गुणनखंड निकाले, क्या क्या निकाले, 1, 5, 25, 2, 10, 50 और क्या है 4, 20, 100, 8, 40 और क्या है 200। ये हमने क्या किया है, अब भी ये निकाल के रखे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कौन कौन से हैं, एक तो 25 हो गया पूर्ण वर्ग, एक, उसके बाद 4 भी एक पूर्ण वर्ग है। 25 किसका पूर्ण वर्ग है, 5 का। 4 किसका है, 2 का। 100 है किसका, 10 का। और नहीं है। तो कितने हैं पूर्ण वर्ग हमारे पास, 3।
कितने हैं 3, जो कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बी नहीं, यही गलती हो गई। देखो एक भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी है? पूर्ण वर्ग। किसका है? 2 का यदि वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। तो हमारे पास कितने पूर्ण वर्ग नंबर हैं? आप इसका भी ख्याल रखिए। आज गलती हुई है, आगे नहीं होगी गलती, ऐसा हम सोच कर चलेंगे। इधर गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास पूर्ण वर्ग कितने हैं? 4 नंबर है, जो कि सी ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन में 200 के कितने गुणनखंड पूर्ण घन है? क्या है? पूर्ण घन। 200 के पहले क्या लिख लें हम? गुणनखंड लिख लेते हैं। क्या है? 1, 5, 25, फिर उसके बाद 2, 10, 50, फिर 4, 20 और क्या है? 100, फिर 8, 40 और 200, जो कि अभी निकाले जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में। देखो इधर निकाले थे। देखो 1 का यदि 1 में इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का फिर 5 में इंटू करेंगे तो 5 आएगा। ये हमने निकाल लिए हैं। तो क्या करना है? जस्ट मैंने लिख दिए हैं। तो क्या बोल रहा है? पूर्ण घन। पूर्ण घन क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा। पूर्ण घन क्या होते हैं? फिर उसके बाद 25 नहीं है, फिर 8 है। तो पूर्ण घन कितने हैं? उसके बाद है कोई दिख रहा है? तो पूर्ण घन कितने हैं हमारे पास? 2। कितने हैं? 2। एक 1 और एक 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम सही हो जाएगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं तो उनको भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 के कुल कितने गुणनखंड हैं? इसमें क्या है? अब तो हम सीख चुके हैं, तो इसको आप जल्दी से निकाल दीजिए। मेरे निकालने से पहले निकाल दीजिए। तो 1920 का क्या है? 960, फिर से क्या जाएगा? 2 का 480, फिर 2 4 0, फिर 2 1 2 0, फिर 60, 30, 2 का भर जाए 15 बार, फिर किसका जाएगा? 3 का 5 का और 5 का 1 बार। ठीक है, तो 2 कितनी बार आया हमारा? 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 गुणित 3 की पावर 1 गुणित 5 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा? 8 गुणित 2 गुणित 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 32, जो कि बी ऑप्शन एकदम सही है। अब नहीं समझाएंगे क्योंकि हमने बेसिक भी बताया है, एक क्वेश्चन 200 का समझाया भी है, और आप अब बिल्कुल समझदारी से कीजिए, बिल्कुल समझ में आया होगा। आप खुद से करना, ट्राई करना बनेगा। तो हमने ये बता भी दिया कैसे किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में 1920 का क्या करना है कि सभी गुणनखंडों का क्या करना है? योग निकालना है। ठीक है, निकाल देंगे। तो 1920 के अब भी गुणनखंड निकाले हैं। 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर क्या था? 1 और 5 की पावर 1। इनको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर, योग करना है। योग का चिन्ह लगाते चलते हैं साथ साथ। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 और प्लस 7 पावर। एक ब्रैकेट ये हो गया। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर क्या आ जाएगा? 5 की पावर 1 0 और 5 की पावर 1। ठीक है, ये हमारे पास नंबर आ गए। इनका क्या करना है? इनको खोल देना है। क्या करना है? पावर हटा देना है। तो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1, फिर उसके बाद 2 की पावर 1 क्या हो? 2, 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128।
अब इन सभी का योग करोगे, फिर इसके बाद इधर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 प्लस 3, इधर क्या आ जाएगा 5 की पावर 0 तो 1 प्लस 5, तो इधर इनका सबका योग करोगे, इन सभी का योग करोगे तो क्या जाएगा आपका 255। ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप इनका योग करना 255, इधर क्या आ जाएगा 4, 3 और 1 4, और इधर क्या आ जाएगा 5 और 1 6। इन सभी का गुणा करना, 255 का 4 में गुणा करोगे 10 20 गुणे 6 आ जाएगा, और 6 शून्यम शून्य, 6 दूनी 12 की 2 हंसला 1 6 12 का 12 6 एकम 6, 6120, 6120, जो कि सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो सभी गुणनखंडों का क्या निकाल दिया हमने, योग निकाल दिया। अब पूछ ले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में समगुणनखंड अब भी निकाले हम, समगुणनखंड कैसे निकालना है, और उसी कड़ी में विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड जो कि दोनों हम अभी बता चुके हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को आप होमवर्क में कीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला। इनका आंसर बता देता हूं मैं। समगुणनखंड 28 आएंगे जो कि ए ऑप्शन है, और विषम गुणनखंड कितने आएंगे 4, जो डी ऑप्शन है। तो आज के लिए हम इतना ही, थैंक यू।